एक मित्र ने पूछे हैं, गुरुजी क्या कोई ऐसी एक विधि है जिसको करने से हमको एकदम से शांति हो जाए, आनंद हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। आप कहीं पर बैठ जाएं या आप सो जाएं, शवासन में लेट जाएं और आंख बंद करना है और फिर दृष्टा की तरह भीतर से चीज़ों को देखना है। भीतर से देखना है, हर एक चीज़ को जो भी आपको अनुभव हो रहा है नोटिस करें पहले कि आपको क्या क्या अनुभव हो रहा है। आप पैर से सर तक, पीछे और आगे, और मन में विचार जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसका दृष्टा बनना है, उसमें लीन नहीं होना, उससे पीड़ित भी नहीं होना, उसको वहाँ से निकालने की भी चेष्टा नहीं करना, उसको रहने देना है, स्थिर कर देना है और उसको देखने की चेष्टा करना है। सभी कुछ को देखने की चेष्टा करना है, थोड़ी दूरी बनाना है। और क्या आपको हो रहा है उसके प्रति जागना है। मन में विचार चल रहा है तो उसके प्रति जागे। शरीर में पीड़ा, दर्द इत्यादि का अनुभव हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किस अंग में हो रहा है, कैसा हो रहा है और होने के कारण क्या अनुभव हो रहा है, इन सब चीज़ों के प्रति जागना है। और सांस थोड़ी लंबी और गहरी भी चलेगी और करना कुछ भी नहीं, जो अपने आप ही हो रहा है केवल उसके प्रति जागना है या उसको देखना है। और पूरे ही अनुभव को समग्रता के साथ देखना है। जैसे आपने आँख खोले और समग्र चीज़ जो भी आगे है सभी चीज़ दिखाई पड़ी, कोई एक चीज़ दिखाई नहीं पड़ी। ऐसे भीतर की आँख खोले और सभी चीज़ों को एक साथ देखने का प्रयास करें। या जानने का प्रयास करें या जगने का प्रयास करें। और इसमें वृत्तियाँ, विचार, शरीर का अनुभव, बोझिलता का अनुभव, कठोरता का अनुभव और फियर का अनुभव और विचार चलना और शरीर का हलन चलन होना, सांस का चलना, जो कुछ भी हो रहा है सभी एक साथ हो रहा है। जैसे बाहर हर एक चीज़ एक साथ होती है, पेड़ भी होता है, घर भी होता है, आदमी भी होता है, जानवर भी होता है, हर एक चीज़ होती है मगर एक समय में होती है, एक दृश्य में वो सब चीज़ आती है। तो इन सब अनुभवों को एक दृश्य बना के इसको देखना है। देखने का अर्थ इनके प्रति जगना है, इनके प्रति नोटिस करना है। ये करते रहें आप। और जाने कि भीतर कुछ भी नहीं हो रहा,
सत्य बात यही है कि भीतर कुछ भी नहीं हो रहा है। भीतर जो हमारा स्वभाव है वहाँ न पीड़ा हो रही है, न वहाँ विचार चल रहा है, न वहाँ शरीर का अनुभव हो रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं, वो शून्य आकाश जैसा हमारा स्वभाव है। तो ये सत्य है। मगर हमको अभी ये शारीरिक मानसिक अनुभव आ रहे हैं। तो क्या सच में ये सब चीज़ नहीं है या ये सब चीज़ हैं? इसका भेद करें। कहते हैं कि कुछ भी नहीं, आत्मा असंग होती है, आकाश जैसी, किसी का संग साथ नहीं होता, अछूत होती है, किसी को छूती नहीं। हमारा जो स्वभाव है वो पानी जैसा निश्चल और आकाश जैसा अलिपायमान है। वो लिपायमान नहीं, टच नहीं करती, छूती नहीं किसी चीज़ को, और स्वयं होती है जल की तरह निश्चल। तो ये हमारा स्वभाव है। ऐसा भीतर होना चाहिए आपको। अगर ये बात सच है, अगर हम ऐसे हैं, तो ये चीज़ें हमको भीतर से अनुभव होनी चाहिए। नहीं हो रही है, और इसके अलावा शरीर की पीड़ा, शरीर की वृत्ति, मन के विचार, ये सब अनुभव आ रहे हैं। भूतकाल की बात, भविष्य काल की बात, फियर की बात, ये सब आ रहे हैं। तो क्या आत्मा की बात झूठ है क्योंकि हमको अनुभव नहीं आ रही? तो इस बात को प्रमाणिक तरीके से आपको स्वयं जानना है। और जो आपको हो रहा है, समग्रता के साथ आप जिसको देख रहे हो, उसको और अच्छे से देखो, और अच्छे से देखो, उसको नज़दीक जाकर देखो। क्योंकि कहा है ये सब चीज़ें इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये होता नहीं, ये कहा है। इसको माया कहा है। संसार भी इसी अनुभव को कहा है। बाहर जो संसार है, आदमी है, पृथ्वी है, वो संसार नहीं है। संसार तो हमारे भीतर जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, समग्र जो अनुभव है, ये संसार है। तो इसी संसार को कहा है कि माया। माया का अर्थ है जो है नहीं मगर लगता है कि है। तो क्या इसका अर्थ ये है जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं वो है नहीं मगर हमको लग रहा है ना? क्या लग रहा है या वो चीज़ सच में है, इसको जानना है। तो उसको जागते रहो, देखते रहो, और नज़दीक जाकर और अच्छे से शून्य भाव में आप इसको जानते रहो। जैसे कि कोई एक रस्सी पड़ी है और सांप जैसी लग रही है। सांप जैसी लगने के कारण भय पैदा हो रहा है, और वो सांप है कि नहीं वो जानने के लिए और नज़दीक जा रहा है, और नज़दीक जा रहा है। जितना वो नज़दीक जाएगा उतना वो सांप झूठ मालूम होता जाएगा। है? एकदम से नज़दीक ही जाकर जब वो उसको देखेगा तो वो पाएगा कि वहाँ तो सांप है ही नहीं, मगर दूर से वो लगता था सांप है, और भय पैदा हो गया। ऐसे ही जो भी हम अभी अनुभव कर रहे हैं भीतर से सभी कुछ, वो सच में है कि सच में नहीं है, इसके और नज़दीक जाके आप देखते रहे। इसको कहा है ये रस्सी है, मगर हम मानते हैं इसको सांप है। हम मानते हैं इसको कि कुछ है।
सत्य कहता है ये कुछ है नहीं, केवल लगता है, भ्रम। तो क्या भ्रम है या सच है, ये आप जाने, इसको देखते रहें भीतर से। इसको गलत सही बोलने की बात बंद करें, ये बोलना नहीं। आपको कुछ मतलब नहीं, सही होकर भी गलत हो, आपको जानना है कि ये है कि नहीं, ये गलत है कि सही है, ये निर्णय नहीं करना आप। ये अच्छा है कि बुरा है, ये भी निर्णय नहीं करना आपको। तो ये है कि नहीं, ये निर्णय करना है, ये जानना है। तो तटस्थ दृष्टि रखना है जो कुछ भी हो उसके प्रति, एक वैज्ञानिक की तरह चीज़ों को लेना है। तो जितना आप इसको देखते जाओगे भीतर से, उतना अनुभव आपको होगा कि ये तो कुछ नहीं है जैसी लगती थी, मगर ये कुछ नहीं है। जैसे शरीर में बोझिलता का अनुभव होता था, पीड़ा का अनुभव होता था, और आपको ये अनुभव हो रहा है कि जैसे शरीर है ही नहीं, है ना, शरीर है ही नहीं। और सत्य ये कहता है कि शरीर नहीं होता, शरीर का अनुभव ही आपको नहीं होता, मगर हमको ये शरीर ही शरीर अनुभव में आ रहा है, हमको सांप की तरह लग रहा है। और जानना है कि ये शरीर है कि नहीं है। अगर है तो जितना आप इसको नोटिस करोगे, इसके प्रति जगोगे, इसको देखने का प्रयास करोगे, उतना ये ज़्यादा होने लगेगा। अगर सच है तो उतना कठोर अनुभव आपको होता जाएगा, उतना पदार्थगत अनुभव आपको होता जाएगा। अगर ये शरीर नहीं है तो आपको उतना हल्का अनुभव होगा, आकाशीय अनुभव होगा, ना कुछ का अनुभव होगा। तो क्या हो रहा है आपको, क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भी नहीं है? पहले मन में विचार भी चलता था, अब विचार भी नहीं चल रहा है। देखें क्या विचार चल रहा है वहाँ पर या नहीं चल रहा है। विचार है कि नहीं ये आप जानें। क्या विचार चल रहा है उसको देखें और पकड़ें। क्या कोई कोई चीज़ पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही, तो इसका अर्थ विचार है ही नहीं। हमको जैसे सांप देख लिया था रस्सी को, ऐसे ही देख लिया कि कुछ विचार जैसी चीज़ है। शरीर का अनुभव है कि नहीं है, और पकड़े, अगर है तो पकड़े और कहें कि ये है शरीर है। और कहाँ पर आप पकड़ेंगे, कहाँ पर लगता है कि आपको शरीर है? क्या कहीं पर आपको लगता है कि ऐसा कोई शरीर जैसा कठोर पदार्थ का अनुभव आपको कुछ हो रहा है, या कुछ शरीर जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसका हाथ हो, पैर हो, आँख हो? शरीर का अर्थ तो यही होता है ना, आँख, हाथ, पैर, और भीतर से जो शरीर है, फेफड़ा होगा, हार्ट होगा, पाचन प्रक्रिया के अंग होंगे, ब्लड होगा, स्केलेटन होगा। क्या वो कोई भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है? क्या आपको अपना मांस दिखाई दे रहा है? क्या मांस का अनुभव हो रहा है आपको? क्या ब्लड का अनुभव हो रहा है आपको? अगर आप शरीर है तो आपको ब्लड का भी अनुभव होगा, वो चल रहा है वो भी दिखाई पड़ेगा, सांस, ये सभी चीज़ का अनुभव होगा। मगर
आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा शरीर जैसा, इसका अर्थ है कि शरीर है ही नहीं। हमको लगता था कि ये शरीर है, और शरीर में जहाँ भी अनुभव हो रहा है, कुछ भी संवेदना हो रहा है, तो कहाँ पर संवेदना हो रहा है और कैसा हो रहा है, उस पर आप उसके नज़दीक जाएं। उससे पीड़ित नहीं होना है, उसको जानना है कि वो है कि नहीं है। तो पकड़ना है, अगर आप पकड़ नहीं पाते तो नहीं है वो, है। कोई भी चीज़ अगर सच में होगी तो वो पकड़ में आ ही जाएगी, किसी न किसी रूप में, या आँख से दिखाई पड़ेगी, या कान से सुनाई पड़ेगी, या स्पर्श होगा, या वजन अनुभव होगा, आकार होगा, तो कुछ अनुभव होगा अगर कुछ चीज़ है तो। मगर ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती जो दिखाई नहीं पड़ती, सुनाई नहीं पड़ती, अनुभव पे नहीं आती, आकार नहीं होता। तो क्या भीतर से आपको किसी चीज़ का, चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे वृत्ति का हो, क्या उसका आपको कहीं आकार दिखाई पड़ता? क्या उसका वजन अनुभव आपको होता? क्या आपको वो चीज़ स्पर्श होती है? अगर स्पर्श हो रही है तो और नज़दीक जाकर देखिए, क्या सच में ही वो स्पर्श कर रही है या हमको लग रहा है? ये सब हमको लग रहा है, ये जानना है। सच क्या है और हमको क्या लग रहा है, दो बातें। हमको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो सच नहीं, वो हमको ऐसा लग रहा है। जो हमको ऐसा लग नहीं रहा है, जो अपने आप है, वो चीज़ सत्य है। तो आपके विचार लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है विचार के कारण, मगर ये चीज़ सत्य नहीं है। इसलिए जब आप इनको देखेंगे तो ये चीज़ें बंद हो जाएगी। जो चीज़ आपको लगती है जो चीज़, जब आप सत्य को जानते हो तब वो नहीं लगती है। आपको इसीलिए लगती है क्योंकि आपको सत्य का पता नहीं हुआ, इसलिए लगती है। आपको रस्सी सांप इसीलिए लगती है कि आपने सत्य को देख नहीं लिया, अच्छे से दूर से देख लिया और प्रकाश नहीं था। मगर प्रकाश था और आप नज़दीक से देख रहे तो फिर लगेगी नहीं, लगना बंद हो जाएगा। आपको रस्सी रस्सी ही दिखाई पड़ेगी, वो सांप जैसी लगेगी नहीं, है। तो अगर आप भीतर से ना कुछ को जानते हो, अनुभव करते हो, आकाशीय भाव को, शून्य भाव को अनुभव करते हो, तो फिर आपने सत्य को जान लिया, या जैसा है उसको जान लिया। जैसा है उसको जानना है, और रसी रसी है, जैसा है वो, यही बात है। रस्सी को सांप नहीं देखना है, क्योंकि रस्सी सांप नहीं है, है। तो अपने को भी शरीर नहीं देखना है, अपने को आत्मा देखना है, आकाश देखना है, क्योंकि हमारा स्वभाव ये है। और ये स्वभाव है कि नहीं है, ये बात आप जानते रहो। जहाँ जहाँ आपको शरीर अनुभव में आ रहा है, जहाँ आपको संवेदनाएं अनुभव हो रही है, उसके साथ चिपकना नहीं है ना। उसको, उस पे अंधे नहीं है, उसमें लीन नहीं होना, उसका विरोध नहीं करना है। जैसे कि कोई विरोध कर ले, यह सांप नहीं है, ये रस्सी है, और ये बात उसने जाना नहीं है, वो विरोध कर रहा है इस सांप का। सांप क्यों आ गया, यहाँ नहीं आना चाहिए, इस तरह कह रहा है। तो इस विरोध करने के कारण वो जानेगा नहीं कि वो रस्सी है।
रसी है जानने के लिए उसको विरोध नहीं करना। आपको भी क्या है आपके भीतर पीड़ा, क्या है आपका भीतर शरीर का अनुभव, क्या है वो विचार, जानने के लिए विरोध नहीं करना। विरोध करेंगे तो आप जानेंगे कैसे? तो क्यों है नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, तो है कि नहीं ये है जानना। दुख है तो देखो कहाँ पर है, और नजदीक जाओ उसके। जितना आप नजदीक जाओगे उतना वो खोता जाएगा। जितना आप अच्छे से देखेंगे उतना आप नहीं पाएंगे। बोधि धर्म के पास एक राजा आ गया और पूछने लगा कि मुझे भी कुछ ध्यान की तरकीब दे दें, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल कर लूँ। तो बोधि धर्म ने कहा ठीक है, तू कल सुबह 3 बजे आ जाना। और बोधि धर्म गया। बोधि धर्म राजा गया। बोधि धर्म ने पूछा मगर जब आते हो तब उस विचार को भी लेके आना। तो राजा कहने लगा कि विचार को तो मैं कैसे लाऊंगा, वो तो अपने आप ही आएगा। और कैसी बात कही दी इस बुद्धि धर्म ने, क्या गुरु है कि पागल है। मगर फिर भी उस राजा को जानना था। वो अगले दिन सुबह 5 बजे ही आ गया, बोधि धर्म के पास बैठ गया। और बोधि धर्म ने कहा कि लाए तुमने विचार भी साथ में, जिसको कंट्रोल करना है, क्योंकि जिसको कंट्रोल करना है उसको साथ में नहीं लेकर आए हो तो हम किसको कंट्रोल करेंगे। तो राजा ने कहा आप भी कैसे कर बात करते हैं, जब मैं आऊँगा तो विचार अपने आप आएगा ही। बोधि धर्म ने कहा हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, तो विचार आया है आपके पास, तो देखो तो आंख बंद कर लो। और राजा ने उसको आंख बंद करने के लिए कहा और अंधकार था। और बोधि धर्म ने कहा अच्छा तो कहाँ है, उस विचार को पकड़ो और मुझे कहो कि ये विचार है, तो मैं फिर उस विचार को नष्ट कर दूंगा। तो राजा आंख बंद करके बैठने लगा। और बोधि धर्म फिर कहने लगा कि जब भी पकड़ने लगे विचार तुमको, तुम कहते हो कि विचार बहुत परेशान करता है तुमको, तो उसको नष्ट करवाना है। तो जब भी वो विचार आए आप परेशान करने लगे, तभी उसको तू पकड़ लेना और मुझे कह देना, और मैं आऊँगा और उसको विनष्ट कर दूँगा। और बोधि धर्म आंख बंद करके देखने लगा। रात का अंधकार है, आगे बोधि धर्म बैठा है और उसके वचन आग्नेय है, उसका सत्संग भी हो रहा है। तो राजा एकदम से आंख बंद करने लगा। आंख बंद करने लगा तो भीतर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ उसको, है ना। उस सत्संग भी था सुबह, तो ज्ञान का भी प्यास था। तो देखने लगा वो विचार कहाँ है बोधिधर्म राजा। तो बोधिधर्म बहुत देर हो गई। बोधिधर्म ने कहा क्या अभी तक नहीं आया, अभी तक क्या नहीं पकड़े। तो राजा ने कहा महाराज जी यहाँ तो कुछ विचार चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो आंख बंद कर गया, बिल्कुल ध्यान में ही चला गया होगा। बोधि धर्म का सत्संग भी था, उनकी वाणी भी थी। एकदम से उसके विचार भीतर से नदारत हो गए होंगे, उनको बिल्कुल ना कुछ का अनुभव, सुनने का अनुभव हो गया होगा। तो बोधि धर्म ने कहा अगर ऐसा है कि जो आता ही नहीं विचार, जो है ही नहीं, तो उसको विनष्ट करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो था ही नहीं, तुमको लगता था, तुम अच्छे से उसको देखते नहीं थे, इसीलिए वो आता था, आपको भरमाता था। अभी तुमने अच्छे से देख लिए विचारों को, कहाँ पर है क्या है, तो देखने में ही वो बंद हो गए। उनको बंद करने के लिए कोई शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करना नहीं है,
हैं। केवल उनको उनके प्रति जागना है। जागेंगे तो होंगे नहीं, क्योंकि विचार का अर्थ है स्वप्न और जागने का अर्थ है अस्वप्न। तो जागेंगे तो स्वप्न नहीं आएंगे ना। जैसे सुबह आप जागेंगे तो रात के स्वप्न सब बंद हो जाएंगे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही जब भीतर से जागेंगे, देखेंगे, तो विचार स्वप्न की तरह लीन हो जाएंगे और आपको ना कुछ का अनुभव होना है। भीतर से आप सुन, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है भीतर, तो आप केवल दृष्टा हो और एक बोध की तरह हो। आप एक रूप की तरह नहीं, आप एक शरीर की तरह नहीं हो। इसलिए आपको शरीर का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए आपको मन का अनुभव नहीं होता। आपको सुनने का अनुभव इसलिए होता है कि जो बोध है वो केवल बोध है। वो केवल बोध है और कुछ चीज नहीं है ना। अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस का हाथ पैर नहीं हो सकता। जैसे कि सौंदर्य है, सौंदर्य का हाथ पैर नहीं होगा, उसका रूप नहीं होगा, उसको आप टच नहीं करोगे, कर नहीं पाओगे, मगर सौंदर्य होगा, आनंदित होगा। है तो ये शून्य जिसको कहते हैं आत्मा, यह है सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर सौंदर्य जैसा है और सत्य है। मित्रों, और वीडियो आप ऐसे ही गाइडेड मेडिटेशन के सीखना चाहते हैं तो मुझे चैट करें व्हाट्सएप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।